वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक न्यू एपिसोड में भाई दव्या में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक व्लॉग जो है मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। हेक्टिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज हमें ज्वेलरी शॉपिंग में भी जाना है, कार्ड भी कलेक्ट करना है, वेन्यू डिसाइड करना है, मेन्यू डिसाइड करना है, लहंगा शॉपिंग में जाना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज होने वाली है। व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। मैं सुबह 9:30 बजे नहा धो के तैयार होके रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। और जो सिटी में मैं रहती हूँ, जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं होने वाला है। हमने दूसरा सिटी जो है वो डिसाइड किया है। तो यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स पड़ते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है। तो जो सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट होनी है सब वहीं से होने वाली है, इसलिए हमें बार बार जो है नेक्स्ट सिटी जाना पड़ता है। और शादी की शॉपिंग भी हम वहीं से कर रहे हैं। रेडी हो गई हूँ, अपने स्पेक्स वगैरह मैंने रख लिए और हम लोग पहुँच गए थे नाश्ता करने के लिए। मिड वे पे हैं और सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे, तो बस नाश्ता करते हैं फिर फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। और एक्चुअली में आज ही सारा काम नहीं करना है, छोटी छोटी ग्लिम्स जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगी क्योंकि भाई पॉसिबल तो है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आज ही सारा काम हो। ओके, फाइनली वी हैव रीच टू आवर होम क्योंकि जो नेक्स्ट सिटी जो मतलब दूसरी सिटी जो मैंने आपको बताई वहाँ पे हमारा होम है। एक्चुअली में हम वहाँ रहते नहीं हैं, बट हमने उस होम को परचेस करके रखा हुआ है। तो वहाँ पहुँच गए। आप सारे जो कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं उनमें नाम लिखने हैं। तो पहला कार्ड जो है हम अब ईश्वर को देते हैं, वो एक रिचुअल है हम लोग करते हैं और गॉड के नाम से जो है वो कार्ड लिया जाता है ताकि उनकी ब्लेसिंग जो है ओवरऑल वेडिंग में सारे फंक्शन में रहे और सारा उनके द्वारा हो और उनकी जो भी है ब्लेसिंग्स वो हमें मिले। तो हम सबसे पहला कार्ड जो है वो दे रहे हैं उनको। और आगे और कार्ड भी हमें प्रिंट आउट कराना है क्योंकि जितने हमने कार्ड्स प्रिंट आउट कराए थे वो कम पड़ गए क्योंकि लास्ट शादी है और सबको इनविटेशन देना है। यहाँ पे मैंने कार्ड रख दिया अच्छे से। चलिए चलते हैं शॉपिंग के लिए। लहंगा शॉपिंग करना है मुझे क्योंकि मैंने अपनी शॉपिंग तो नहीं की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं साड़ी भी पहन रही हूँ, लहंगा भी पहन रही हूँ, तो सारी चीज़ें जो है वो मुझे ख़रीदनी है। और अभी तो आज का फ़िलहाल का मेरा प्लान है कि मैं लहंगा परचेस करूँ। चलिए जी, तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं लहंगा शॉप में। मैंने सोचा था कि मैं इस टाइप से ख़रीदूंगी और थैंकफुली मुझे उस टाइप से मिल गया। अभी तो शुरुआत है और बहुत सारी लहंगा जो है उन्होंने दिखाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगी उनकी कलेक्शन क्योंकि बहुत अच्छी कलेक्शन है। क्योंकि अभी फेस्टिवल भी है तो बहुत सारे कलेक्शन उनके पास आए हुए थे, तो वो तो मैंने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट इन द सेंस मैंने परचेस कर लिया। अब फ़िलहाल चलते हैं ग्रूम शॉपिंग की ओर और ग्रूम के लिए भी परचेस करते हैं क्योंकि उनको भी स्टिचिंग के लिए देनी है। तो हम लोग सब यहाँ पे आए हैं मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए और सब जो है वो एक बार टच करके देख रहे थे भाई क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होनी पड़े। क्योंकि देखिए शादी तो एक बार होना है और अच्छे से होना है और इसीलिए हम लोग एकदम ठोक बजा के मज़े से एकदम हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो हर मटेरियल को मैं टच करके देख रही हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ बट थोड़ा सा तो करना पड़ता है। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया मटेरियल भी। यहाँ पे जो है मेज़रमेंट दिया जा रहा है और हम लोग सब बैठ के देख रहे थे। मेज़रमेंट लेने में ही उन्होंने इतना टाइम लगाया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा जी, अब चलिए चलते हैं वेन्यू डिसाइड करने के लिए। हमने 2-3 लोकेशन जो है वो देखा और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और बहुत से जो हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं उन सब से कांटेक्ट किया कि सबसे बेस्ट
प्लेस सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी है वेडिंग के लिए, क्योंकि इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग, इट इज़ अ डेस्टिनेशन वेडिंग। सो हम चाह रहे हैं कि दोनों फैमिलीज़ जो है वो अच्छे से सेटल हो सके, अच्छे से रह सके, सारे रिलेटिव्स को अच्छे से कमरे जो है वो मिल सके, साथ ही साथ जो फंक्शन के लिए जो प्लेस होनी चाहिए और प्रॉपर स्पेस हमें मिल सके, स्टेज वगैरह सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी थी। और हम चाह रहे थे कि 2 फ्लोर की रहेगी तो ऊपर या तो ग्रूम साइड या तो ब्राइड साइड, ऐसा करके हम डिवाइड कर लेंगे, हमने ये प्लान किया था। तो उस टाइप का लोकेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट बहुत सारे सर्च करने के बाद जो है हमने वेन्यू डिसाइड किया। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे हम वापस रिटर्न आ गए थे। संडे का समय था, मैंने चर्च वगैरह अटेंड किया और चर्च से मैं निकल गई और फटाफट मुझे जानी थी ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, गोल्ड की शॉपिंग के लिए जो हम ब्राइड को देने वाले हैं। तो उसके लिए जो है नेकलेस, बैंगल्स हैं, पायल हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें परचेस करनी थी। तो अराउंड 12 बजे जो चर्च फिनिश हुई उसके बाद फटाफट मैं चली गई गोल्ड शॉपिंग के लिए पापा के साथ में, और हमने फिर वहाँ पे गोल्ड की शॉपिंग की। तो भाई आया था मुझे रिसीव करने के लिए और फिर उसके साथ मैं निकल पड़ी। शॉपिंग करने से पहले घर गई और उसके बाद हम लोग सब गए शॉपिंग के लिए, सब मतलब मैं और पापा। और इनकी रिंग्स वगैरह, वेडिंग रिंग्स वगैरह, एंगेजमेंट रिंग्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो ख़रीदनी थी। गाड़ी जो है वो लॉक है फ़िलहाल। फिर मैं खोल के हम बैठ गए और शॉप की ओर हम पहुंच गए। अब वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन आए थे और कुछ तो हमने कस्टमाइज़ करवाया था, क्योंकि रिंग्स वगैरह है हमने कस्टमाइज़ करवाया था, वेडिंग रिंग्स वगैरह जो है हमने कस्टमाइज़ करवाया था। बहुत सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन उनके पास थी। और जब दूसरों की शॉपिंग करने के लिए जाओ तो खुद को बहुत सारी चीज़ें जो है वो पसंद आ जाती है, बट फ़िलहाल मुझे अपने लिए शॉपिंग नहीं करनी है। मैं जिस पर्पज़ से आई हूँ मुझे फोकस करना है। जी हाँ, फोकस करना है। ओके, तो हम लोग जो है वो डिसाइड किए। भाई यहाँ पे फ़िलहाल इसलिए बैठा हुआ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने रिंग का साइज़ देना था, अदरवाइज़ उसको शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहती है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता शॉपिंग, चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो, चाहे कुछ भी शॉपिंग हो, उससे बहुत ज़्यादा आलस आती है, बोर आती है, इसलिए वो ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन उसे अपनी साइज़ देनी थी करके वो रुका, और जैसे ही उसका मेज़रमेंट लिया गया वो फटाफट भागा वहाँ से अपनी शॉप की ओर चला गया। और उसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में चले गए और उसके बाद वहाँ पे हमने नेकलेस वगैरह देखा, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में अलग आइटम्स हैं, नीचे सेक्शन में अलग आइटम्स हैं। और वहाँ पे नेकलेस वगैरह देखा और पसंद किया और वहाँ पे से लेके हम लोग वापस आ गए। फिर ये नेक्स्ट डे की बात है, हमने आउटफिट कलेक्ट कर लिया जो हमने स्टिचिंग के लिए दिया था, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमने वेडिंग कार्ड्स जो है वो कलेक्ट किए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी हमने प्रिंट के लिए दिए थे, तो वो सारे कलेक्ट करने थे और हमने रिसीव्ड कर लिए अपने कार्ड्स को। एंड देन हमने सोचा कि शुभारंभ कर दिया जाए कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लोकल जो वहाँ पे थे हमने सारे कार्ड जो हैं वो बांटे और काफ़ी ज़्यादा रात हो गए थे और ये बज रहे हैं 10:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तब भी हम लोग का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। और उनके 2 प्यारे प्यारे ये डॉग हैं और बहुत ही क्यूट थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। और ऑलमोस्ट 11 बजे तक हम लोग कार्ड बांटे, उसके बाद हमने डिनर किया, उसके बाद हम लोग वापस हमें अपने घर की ओर जाना था। तो हम लोग को घर पहुँचते 2:30 बज गए थे रात के, और 2:30 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। लेकिन जो है अभी काम करना है,
काम तो काम है, जब तक ना हो आराम नहीं मिलती है। दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर सैलून, और सैलून जाके कुछ काम जो है वो करना है। आप सैलून क्यों जाते हैं सब आपको पता है। साथ ही साथ जो हमारी ब्राइड है वो भी हमारे साथ थी, और उसने भी अपने हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए, स्मूथिंग, केरेटिन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसे करानी थी। हम लोग पहुँच गए, और उसके बाद उससे पहले हमने ली बैग की शॉपिंग। हमने की बैग की शॉपिंग, क्योंकि हमें दूसरी सिटी जानी, बहुत सारे लगेज होंगी और बैग जो है वो ख़रीदने थे, इसलिए हमने बैग की शॉपिंग की। और सबके अब इतने सारे फंक्शन है तो सबके बड़े बड़े बैग होने वाले हैं, तो कुछ बैग जो है वो कम पड़ रहे थे, तो हम लोग चले गए बैग की शॉपिंग के लिए। और ट्रॉली बैग्स वगैरह हमने परचेस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉपिंग वगैरह हो गई बैग की। देन हम सैलून चले गए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, हमें 6 से 7 घंटे हो गए सैलून में। और टाइम ऐसे निकलते जा रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, और ऐसा लग रहा था ना कि बाप रे जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। अब इतने सारे काम है ना कि ऐसे लग रहा है कि इसको फिनिश करे, इसको फिनिश करे, और सारे काम को जो मैं बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो सारा काम फिनिश हो जाए। यहाँ पे एक फ़नी बात ये हुई कि मैं अपने भाई और उसकी होने वाली वाइफ ही को मैंने बोला कि अब जब तक शादी नहीं होती तुम लोग आपस में नहीं मिलोगे, कम से कम कुछ दिन तो गैप रखो। लेकिन ऐसे ऐसे काम हो जा रहे हैं ना, और वो बोलते हैं कि दीदी हर बार ऐसा बोलती है, और कुछ ना कुछ काम से हमें मिलना पड़ जाता है। अब देखिए इन लोग की गपशप चल रही है ना, कुछ ना कुछ काम से हमें मिलना पड़ जाता है। लेकिन इस बार फिर मैंने बोल के आया कि जब तक शादी अब नहीं होती तुम लोग गैप रखो, ताकि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तो तुम्हारे देखो ये लोग कितना मजाक मस्ती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट तुम्हारे बीच में बना रहे। लेकिन सच में ऐसा कुछ बात हो जा रही है ना, ऐसा ऐसा काम हो जा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था मुझे लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं गई थी शॉपिंग के लिए। बगल में ही मॉल था, तो मैंने बोला तुम लोग ट्रीटमेंट कराओ, मैं आती हूँ। और वहाँ से मैंने कुछ कुर्तियाँ और कुछ टॉप्स वगैरह ख़रीदे, क्योंकि शादी के समय लगेंगे ही। और वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके फिर मैं गई, तो देखिए एज़ इट इज़ वही चल रहा है। जब उसका काम ही नहीं हुआ था तो हम लोग 10 बजे वापस घर को आए। 3 बजे से गए थे हम लोग, और 10 बजे हम लोग रिटर्न आए, और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। फटाफट फिर आके मैंने घर में डिनर प्रिपेयर किया। यहाँ पे शॉपिंग जो है वो हो गई मेरी, और अब चलते हैं वापस सैलून। लेकिन उसके बीच में मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चलो कुछ खाते हैं, भेल वगैरह या गुपचुप वगैरह। तो मैंने भेल ही ऑर्डर किया, भाई ने स्वीट कॉर्न खाया, और फिर हम लोग सैलून चले गए थे। वहाँ से फिर वापस आए, फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट था, फिर वहाँ पे हमने खाया वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह सब ऑर्डर किए हुए थे। और इस प्रकार से हमारा दिन था, और वापस फिर हम लोग जाते जाते भेल ले लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। प्लीज़ लाइक करिएगा।